परमेश्वर आज भवन में आने के लिए बोलता है, क्यों परमेश्वर भवन में हमको आशीष देने के लिए बुलाता है। मेरे प्रियो, यदि वो लंगड़ा जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि वो परमेश्वर के भवन के चौखट में बैठा नहीं होता तो कभी अपनी चंगाई को नहीं पा पाता। हाँ या ना? सुंदर फाटक के पास में बैठा था 3 अध्याय में प्रेरितों के काम में, कभी चंगाई नहीं पा पाता। 38 वर्ष का रोगी जो कि वहां पे फाटक के पास में बैठा था, यदि वो वहीं पड़ा नहीं रहता तो कभी भी यीशु मसीह में वो चंगाई नहीं पा पाता। दाऊद कहता है, मुझे डेवड़ी में रहने दे, तेरी उपस्थिति में, तेरे मंदिर के सामने में डेवड़ी में रहने दे, वही मेरे लिए भला है, बोलता है। हाँ या ना? मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सबके लिए कर रहे हो, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु के लिए करना आज से चालू करो। आमीन। उसके भवन के लिए करो, उनके लोगों के लिए करो। खड़े हो जाओ, प्रभु मैं तेरे साथ में बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे भवन से प्यार करूंगा। हालेलुया। क्यों मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं? निकालो मेरे साथ में भजन संहिता उसका 65 अध्याय, भजन संहिता 65 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह, जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है, क्योंकि वह तेरे आंगनों में वास करे, क्योंकि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के, अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से क्या होंगे? सब लोग बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये भवन, ये स्थान, ये वेदी कोई साधारण नहीं है। आप उत्तम पदार्थों को यदि चाहते हो अपने परिवार, अपने घराने, अपने जीवन में, आपको उसके आंगनों में, उसके भवन में आना जरूरी है। याद रखना, आज संसार दुखी है, लेकिन प्रभु ने आपको आनंद दिया है ताकि आप उसके भवन में आकर आनंद मना सको। हालेलुया। इसलिए आपको खड़े रहना। उसी में पढ़िए 84 अध्याय, भजन संहिता 84 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, और कहीं के 1000 दिन से क्या है? सब लोग बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज जो आप यहाँ पर बैठे हो वो 1000 दिनों से क्या है? उत्तम है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठना कई दिनों से ज्यादा बढ़कर है जब आप थोड़ी देर प्रभु के साथ में बैठते हैं। हालेलुया। 4 पद को पड़ोसी के क्या लिखा देखो। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे, जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते, वे तेरी स्तुति निरंतर। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वे लोग जो तेरे भवनों में रहते, भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर क्या करते रहेंगे? करते रहेंगे, निरंतर। मैंने आपको बताया था धन्य वर्ड के लिए इंग्लिश में क्या आया है? ब्लेसेड। मेरे प्रियो, आप आशीषित हो यदि प्रभु के भवन में हो, यदि उसके आंगनों की आप सुधि ले रहे हो, भवन की सुधि ले रहे हो, तो 100% आप आशीषित हो। 3 कारण बताऊंगा आपको। यदि आप प्रभु के साथ में, आप यहां यदि छोटा सा दरी भी बिछाते हो ना, आप प्रेम मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए। यदि आज एक खंबा भी आप उठा के यहां करते हो ना, आप किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो को बहुत अच्छा लगता है जब इस बात को मैंने पिछले बार भी बताया था कि हम लोग कल रात को एक बहन के बारे में गवाही सुन रहे थे। वो बहुत दूर से आती थी और सबसे सामने में जाकर बैठती थी और कंटिन्यू 4 साल तक वो सामने बैठती थी। जब भीड़ आती थी उस जगह में, तब वो वहां पर बैठकर सबसे पहले आती थी और सफाई करके और पूरे कागज पत्ते सबको उठा के वो किनारे में रख दिया करती थी और सबसे पहले वहां जाकर बैठती थी। ठंडी के समय में सवेरे 4 बजे से आकर बैठती थी। कितने बजे से? अब सोच कर देखो, एक लेडी जिसके जीवन में 12 वर्ष से बच्चा नहीं है, वो अपेक्षा कर रही है सबसे सामने में जाकर बैठूंगी और मेरा प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और प्रभु के दास के द्वारा ये कहा गया कि तुझे 1 भाग नहीं, डबल मिलेगा। क्या मिलेगा? डबल।
वो 4 साल से कंटिन्यू सवेरे से आती थी, सबसे पहले आके बैठती थी। प्रभु ने उसकी ईमानदारी को देखा और मेरे प्रियो उसके जीवन में डबल बच्चे हुए, डबल। हालेलुया। यदि ब्लेसिंग को पाना चाहते हो ना, तो प्रभु के भवन को, प्रभु की उपस्थिति को कम मत आंकना कभी भी। चाहे आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, चाहे आप जिस चर्च भी जाते हो, मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु की हुजूरी के लिए समय से पहले आओ। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, समय से पहले जाते हैं, मेरे प्रियो उससे बड़ा आदर प्रभु को दो, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। वो आपके आशीष का स्रोत है मेरे प्रियो। वहीं से आपकी आशीष और ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। आप जब उसको आदर देते हो, आप ऊंचा उठाए जाते हो। आमीन। हालेलुया। 3 रीजन।